को बड़ा झटका। टिकटॉक वीचैट का बोरिया बिस्तर बांधने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट के साथ लेन देन पर रोक लगा दी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय कर दी है। मुंबई में क्वारंटीन किए गए बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ा गया। सुशांत केस में जांच के लिए पहुंचे पटना सिटी एसपी के क्वारंटाइन को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमारे अधिकारी विनय तिवारी मुंबई पुलिस को सूचना देकर वहां गए थे, फिर भी उन्हें जबरन क्वारंटीन किया गया था। डीजीपी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। कोरोना पर दिल्ली से लगातार खुशखबरी, 13 राज्यों से कम एक्टिव केस। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पर लगातार खुशखबरी मिल रही है। गुरुवार को यहां कोरोना के सिर्फ 1299 नए केस आए और सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई। लंबे वक्त तक दिल्ली देश में दूसरे सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित प्रदेश था। बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, रिया ने सुशांत के लिए डिप्रेशन की झूठी थ्योरी गढ़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने उसके डिप्रेशन की गलत थ्योरी गढ़ी है। 40 वर्षीय भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने आर्थिक तंगी को लेकर की आत्महत्या। भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने मुंबई में अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 40 वर्षीय अभिनेत्री ने आत्महत्या के एक दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर 10 मिनट लंबा वीडियो शेयर किया और कहा कि वह आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, अपनी परेशानी कभी किसी से शेयर मत करो और किसी को भी दोस्त मत बनाओ। ईडी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति और दोस्त सिद्धार्थ पठानी को पूछताछ के लिए भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में ईडी ने अभिनेता की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को समन भेजकर आज शुक्रवार उनके सामने पेश होने को कहा है। ईडी ने साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी को समन भेजा है और उन्हें शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। गोलियों की संख्या घटाने के लिए ग्लैंडमार्क लाएगी कोविड-19 दवा फेविफ्लू की 400 mg डोज। ग्लैंडमार्क फार्मास्यूटिकल ने बताया कि वह हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अपनी ओरल एंटीवायरल फेविफ्लू की 400 mg की डोज लॉन्च करेगी। कंपनी ने बताया कि इससे रोगियों को कम टैबलेट्स में पूरा डोज मिल जाएगा। उन्होंने बताया, अभी कंपनी 75 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत पर 200 mg की डोज बेचती है। पंजाब में अवैध शराब बनाने वालों पर छापेमारी में 135 से अधिक लोग किए गए गिरफ्तार। नकली शराब में 110 से अधिक लोगों की मौत के बाद पंजाब पुलिस ने गुरुवार को राज्य भर में अवैध शराब बनाने वालों पर छापेमारी कर 135 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने छापेमारी के बाद 197 नए मामले दर्ज किए हैं। सेना प्रमुख ने अरुणाचल में एलएसी पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा ली। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर में एलएसी पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। 1049 नए केस मिलने के बाद पंजाब में कुल मामलों की संख्या हुई 20,891। पंजाब सरकार के मुताबिक पंजाब में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 20,891 हो गई है, जबकि 26 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 517 पहुंच गया है। पंजाब में 13,660 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बेरूत में हुए विस्फोट में यूपी की रहने वाली पत्रकार भी घायल, अस्पताल से शेयर की फोटो। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट में उत्तर प्रदेश की रहने वाली पत्रकार आंचल भी घायल हो गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर ट्वीट की। आंचल बेरूत में रहकर वॉइस ऑफ अमेरिका व अन्य के लिए खाड़ी देशों को कवर करती रही। लड़के ने ट्विटर पर सोनू सूद से मांगा PS4 प्लेस्टेशन गेम, एक्टर ने दिया जवाब। अभिनेता सोनू सूद से ट्विटर पर एक लड़के ने कहा कि उसके आसपास के बच्चे लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए क्या सोनू सूद उसे एक PS4 प्लेस्टेशन गेम दे सकते हैं। लड़के के ट्विटर पर सोनू सूद ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास PS4 नहीं है तो तुम धन्य हो, कुछ किताबें पढ़ो, तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ।
अगर ऐसा हुआ तो भारत में फिर चालू होगा टिकटॉक। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के ग्लोबल बिजनेस को खरीदने की तैयारी में है। इसमें टिकटॉक का इंडिया ऑपरेशन भी शामिल है। अगर यह डील हो जाती है तो भारत में दोबारा टिकटॉक शुरू हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी चमत्कारिक नहीं, ऑक्सीजन बचा सकती है जान। चीन में 103 मरीजों पर हुई एक रिसर्च के बाद एम्स ने भी यह कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी चमत्कारिक नहीं है और इससे डेथ रेट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। एम्स का अपनी स्टडी में कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी के साथ दूसरे सपोर्टिव इलाज भी जरूरी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल बोले, 33 करोड़ भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान 33 करोड़ भारतीय छात्रों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में प्रतिबद्ध है। 2021 के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की $1 अरब डोज तैयार हो सकती है, फॉकी ने कहा। अमेरिका के एंथनी फॉकी ने कहा कि 2021 के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की 1 अरब डोज तैयार हो सकती है। फॉकी ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन के लाखों डोज अगले साल की शुरुआत तक तैयार कर लेंगे। 48 से अधिक मामलों के साथ अमेरिका सर्वाधिक कोरोना प्रभावित देश है। 12 वर्षीय लड़की का दिल्ली में यौन उत्पीड़न कर कई बार कैंची घोंपने का आरोपी अरेस्ट। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार में 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसमें कई बार कैंची घोंपने के आरोपी शख्स को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस 33 वर्षीय आरोपी के खिलाफ हत्या समेत 4 आपराधिक मामले दर्ज करेगी। वहीं एम्स में पीड़ित से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके परिवार को 10 लाख देने की घोषणा की थी। बिहार में बिना जांच लोगों को कोरोना पॉजिटिव दिखाए जाने के दावे पर तेजस्वी। बिहार के 7 लोगों द्वारा कोविड-19 टेस्ट कराए बिना ही सरकारी सूची में पॉजिटिव दिखाए जाने का दावा करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मजाक बना रखा है। उन्होंने कहा, जांच के नाम पर बिहार सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब फर्जी आंकड़ों से नीतीश कुमार कोरोना से लड़ेंगे। कोविड-19 की 6 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में, डब्ल्यूएचओ ने कहा। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कोविड-19 की 6 संभावित वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। इन 6 संभावित वैक्सीन में से 3 चीन से हैं। शिक्षा नीति क्या सोचे पर केंद्रित थी, नई नीति कैसे सोचे पर देगी ध्यान, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या सोचे पर फोकस कर रही थी, जबकि नई शिक्षा नीति कैसे सोचे पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आज जानकारी और कंटेंट की कमी नहीं है।